So we were doing the different climatic and vegetation conditions and we have done the tropical eastern margin. नहीं, इक्वेटोरियल रीजन किया था, ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इसमें बताया था कि यहाँ पे दो टाइप के हम लोग क्लाइमेट या विंड्स फील करते, कौन सी, एक तो मॉनसूनस, दूसरा मरीन टाइम या कोस्टल, समुद्री जलवायु प्रभाव को दिखाई देता है यहाँ पर। तो हम लोगों ने मरीन टाइम भी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, मरीन टाइम कंप्लीट कर लिया था। देन वी हैव टू डू द ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट। अब यहां पे जो समर्स होंगी वो कैसे होंगी भाई, ट्रॉपिकल रीजन है तो गर्मी तो पड़ ही रही होगी, हॉट समर्स। देन विंटर्स की बात करें तो विंटर्स होती है मॉडरेट टू कूल, पहले मतलब थोड़ी सी कम रहेंगी, फिर धीरे धीरे थोड़ी सी बढ़ भी जाती है विंटर्स, ये बात क्लियर है। देन इसके बाद अगली बात करें हम लोग, यहां पे हम लोग इस रीजन में हम लोग कैसे कैसे सीजन्स फील करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा पड़ता है हॉट ड्राई समर। अगर हम सीजन्स की बात करें तो यहाँ में अलग अलग सीजन मिलते हैं हमारे यहाँ। पहले तो क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है जो सूखी होती है, लगभग कब की बात कर रहे हैं हम, मार्च से जून तक। मार्च से जून तक जो हवाएं चलती है वो कैसी होंगी यहाँ पे, ड्राई, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। देन इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आएगा हमारे पास समर मॉनसून। समर मॉनसून का सीजन कैसा है, हॉट एंड हॉट एंड वेट है भाई, बारिश है ना यहाँ पे, पानी तो होगा। देन इसके बाद विंटर मॉनसून। विंटर मॉनसून बेसिकली हम बात कर रहे हैं क्या, ये तो हमने किया कहां तक, जुलाई से सितंबर। देन विंटर मॉनसून की बात करें लगभग अगस्त से लेके नवंबर तक, इसका कुछ सितंबर वाला रीजन लास्ट में और ये अगस्त वाला, ठीक है, अगस्त से लेके सितंबर तक ये क्या पड़ता है, विंटर मॉनसून को थोड़ा सा हमारा झुकाव हो जाता है, क्लियर। और यहाँ पे जो विंड्स चल रही होंगी वो विंड्स कौन सी है, वार्म एंड ड्राई, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ क्या है, हम लोग क्या इस महीने में क्या पंखा वंखा एसी वेसी बंद किए क्या, नहीं, अभी चल रही हैं। देन इसके बाद हम लोग जब कहां पहुंचते हैं, लगभग नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एग्जैक्ट विंटर्स आएंगी। विंटर्स कब आती हैं, नवंबर से दिसंबर और जनवरी। और विंड्स कैसी होती हैं, कूल एंड ड्राई, क्लियर। तो चार टाइप की कंडीशंस मिली, तो यहां पे कैसी कैसी विंड्स हो गई, हॉट एंड ड्राई, देन हॉट एंड वेट, और कोल एंड ड्राई, और कूल एंड वेट। तो ये सारी हमको विंटर्स मिल रही। तो यहाँ क्या हो रहा है, हर बार सीजन चेंज हो रहा है, सीजन चेंज होगा तो सीजन भी इफेक्ट करेगा, और इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय लोकल विंड्स। ये रीजन क्या है, लोकल विंड से भी अफेक्टेड होता है। बेसिकली हम बात करें, ये जो वेजिटेशन है, यहां का जो वेजिटेशन है वो 3 जोन से बटा होता है। सपोज दैट ये आपका इंडिया है, इंडिया कुछ ऐसे बनेगा, इंडिया का ये जो कोस्टल रीजन है ये आपका बिहेव करेगा वेट की तरह, इट बिहेव्स लाइक वेट रीजन। और जैसे ही थोड़ा सा अंदर जाओगे तो ये क्या है, मॉडरेट, यहां पे बारिश भी अब कम पहुंचेगी, अगर बारिश यहां से एंटर हुई तो यहां खूब हो जाएगी और यहां पे कम होगी। और फिर इसके बाद ये वाला रीजन कैसा है,
जो बचा हुआ है वो है ड्राई रीजन. So the vegetation in this zone is divided into three parts, that is wet, dry, moderate and dry. यहाँ की जो वनस्पतियां वो कैसे तीन प्रकार से बटी हुई हैं. एक तो वेट जोन है, नम जोन, यहाँ पानी खूब होगा. फिर मॉडरेट जोन में जाओगे, यहाँ गर्मी भी होगी और पानी भी थोड़ा बहुत पहुंच जाएगा. फिर अगला क्या है, ड्राई. यहाँ पे पानी लगभग ना के बराबर है या बहुत थोड़ा सा मिलेगा. ये बात क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? So basically we can write the monsoonal region is divided into three regions: wet, moderate and dry. The monsoonal region is divided into three climate. कौन कौन सा? wet, moderate and dry. भाई wet है तो वहां पानी होगा, moderate है तो कम पानी होगा, dry है तो सूखा. क्लियर? तो सबसे पहले इसमें हम wet region की बात करें. यहाँ पे जो wet region है, wet region में बारिश हो रही होगी दबा के, तो ये फील करता है एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट. इट बिहेव लाइक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. यहां पे फॉरेस्ट कैसे होंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे. बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं. और यहाँ पे ऐसी जगह पे उगते हैं ग्रासेस. In such places grasses like bamboo are grown. जो बांस उगता है ज्यादातर गीली जगह पे उगता है. क्लियर? तो यहाँ की क्या खासियत है? bamboo like grasses grows suitably. क्लियर? और रीजन की हम बात करें तो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन. नॉर्थ ईस्ट रीजन समझ रहे हो? असम, सिक्किम, मेघालय, ये सुने? नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं मैं. ईस्टर्न नहीं हो गया? नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट. असम को मानते हैं. ठीक है. ये जो इधर वाली जो स्टेट्स हैं, ये हमारे जो इस पट्टी पड़ती कोने पे जो साइड पड़ रही है, जो बाहर हिस्सा निकला वो क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. और दूसरी बात करें कहां पे, हम यहाँ पे पड़ेगा वेस्टर्न घाट इन केरला. केरला में जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहां पे भी हमें इसका इफेक्ट दिखाई देगा. बेसिकली याद रखना ये जो रीजन्स है. और कौन सा है? हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के कुछ रीजन में भी हमको ये दिखाई दे रहा है. बेसिकली क्या है, हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं. और कहा हिमाचल प्रदेश के बगल में एक कौन सा स्टेट है? ठंडा वाला उत्तराखंड. ठीक है. और ऐसा ही वेजिटेशन हमको ईस्टर्न चाइना में भी देखने मिलता है. ठीक है. वी सी सच वेजिटेशन इन ईस्टर्न सम पार्ट ऑफ चाइना या ईस्टर्न चाइना. Such type of vegetation is also found in ईस्टर्न. पूर्वी चाइना में भी यही हमको मानसून या इस टाइप का वेजिटेशन वनस्पतियां हमको प्राप्त होती है. ये बात क्लियर है? फिर जैसे ही क्या हुआ, वेट रीजन में थे. वेट रीजन के बाद हम कहां जाएंगे? थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मॉडरेट रीजन. और जैसे ही हम मॉडरेट रीजन में पहुंचते हैं, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट चेंज हो जाते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट में, यानी पर्णपाती पौधों में बदल जाते हैं. क्लियर? तो पहला क्या था? वेट. दूसरा है मॉडरेट रीजन. और एज विथ दीज टू मॉडरेट रीजन, द एवरग्रीन फॉरेस्ट टर्न इनटू डेसिडुअस फॉरेस्ट. तो डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या बताया था? पत्तियां कैसी होंगी?
स्मॉल लीव्स, पौधों की लंबाई, हाइट भी कम होगी। ये बात क्लियर है? और क्या है, और यहाँ पे जो पौधे हैं, अभी आपने क्या इक्वेटोरियल रीजन में देखा था, वहां पे पेड़ पौधे क्या जब मन हो तब अपनी पत्तियां छोड़ रहे थे। यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे हमेशा पौधे अपनी पत्तियां गर्मियों में छोड़ते हैं। ठीक है, प्लांट शेड देयर लीव्स ओनली इन समर्स। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? अब इसके बाद मॉडरेट के बाद हम कहां पहुंचेंगे? ड्राई रीजन में। जैसे ही आप ड्राई रीजन में पहुंचोगे, सूखा पड़ा है तो वहां पेड़ों की संख्या भी क्या हो जाएगी? कम। ट्रीज बिकेम लेस। हाइट क्या होगी? शॉर्ट इन हाइट, पत्तियां स्मॉल लीव्स। और क्या होता है, इसी समय एक काम और हो जाता है, जैसे अब जो पेड़ हैं ये अपनी पत्तियों को थॉर्न्स यानी कांटों में बदलने लगते हैं। ठीक है, प्लांट्स इन दिस रीजन टर्न देयर लीव्स इनटू थॉर्न्स। इस क्षेत्र में जो पेड़ पाए जाएंगे वो अपनी पत्तियों किसमें बदलते हैं? कांटों में। कन्वर्ट द लीव्स इनटू थॉर्न्स। इसका एग्जांपल है आपका बैम्बू। बबूल का पेड़ आपका कैसा है? कांटे वाला है, कहीं भी पानी कम हो तो भी वो उग जाता है। और बेल का पेड़ देखा है? बेल का पेड़, बेलपत्र जो उसमें भी कांटे होते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपका है बबूल और बेल। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? वेट, मॉडरेट एंड ड्राई। यहां तक कोई समस्या है? इसको नोट कर लो, फिर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं थोड़ी सी। अच्छा, इंडिया क्या है? इंडिया भी अब ट्रॉपिकल रीजन का ही एक पार्ट है। तो इंडिया का जरा मैप खोल लो अपने ऑक्सफोर्ड में, मतलब एटलस में, सॉरी। कौन सा फॉर्मेट है इसका? कोई भी खोल लो, बस तुमको वो देखने हैं वहां पे डिग्रीज, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड देखने हैं। लैटिट्यूड कैसे हैं? साथ में देख लो बैठ के सर। ठीक है, एक दूसरे का सहारा ले लो। इंडिया में बात करो तो इंडिया में इक्वेटोरियल रीजन कौन सा है? इक्वेटोरियल रीजन? हाँ देखो, निकोबार क्या है? अंडमान निकोबार। हाँ निकोबार, अंडमान निकोबार दिख रहा है भाई। आप इंडिया के नीचे जाओगे, अगर ये इंडिया का मैप बना तो लगभग यहाँ पे बना होगा अंडमान निकोबार, ऐसे किनारे। ठीक है, दिखा मैप में अंडमान निकोबार दिख रहा है? निकोबार देखो नीचे होगा, है नीचे, तो वो कितने डिग्री के आसपास है लगभग? हाँ लैटिट्यूड है 8 से 6, 8 डिग्री मान ले हम। 8 डिग्री भी मान लो तो वो क्या किस रीजन में आ गया? इक्वेटोरियल रीजन में। तो निकोबार कैसा फील कर रहा है? निकोबार फील करता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। फिर जैसे ही आप थोड़ा ऊपर बढ़े, आपको क्या मिला? अंडमान। अंडमान मिला? अंडमान कहां है? वही निकोबार के साथ ही लगा है अंडमान निकोबार, दिख रहा है ना? अंडमान निकोबार जाओगे तो अंडमान जो है वो कहां पे है? 12 डिग्री पे है। कहां पे आ गया? ट्रॉपिकल रीजन में आ गया। लेकिन ये किस एरिया में है? पानी से घिरा हुआ है, तो ये फील करता है मरीन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। बताया था ना, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। क्लियर? कैसा रीजन है? ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। फिर इसके बाद बात करें नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट। यहां पे क्या है?
यहां पे ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन कैसा, मतलब बदलाव होगा। पहले क्या होगा, मॉनसून होगा, मॉनसून से वेट किस पे जाएगा, वेट ड्राई पे या वेट कोल्ड पे, या वेट मॉनसूनल से वेट डेसिडुअस। ठीक है, क्या होगा, मॉनसूनल होगा। पहले यहां पे मॉनसूनल क्लाइमेट हमको देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे बदलाव होता है, कहां पता चलता है, वेट डेसिडुअस तक चल जाता है। क्लियर। फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल, कुछ यूपी का भाग, देन ओडिशा और बिहार। ठीक है, ये रीजन्स कैसे हैं, यहां पे आपको मिलता है, ये मॉडरेट रीजन में आएगा इंडिया के, यूपी वगैरह सब क्या है, मॉडरेट रीजन में आएंगे। क्लियर है भाई, ये आपका क्या था, यहां पानी लगा तो ये मरीन रीजन है, मरीन के बाद आप थोड़ा आगे बढ़े, वेट रीजन के बाद मॉडरेट रीजन आएगा, तो ये सब अंदर जाके यूपी उड़ीसा बिहार मॉडरेट रीजन में आते हैं। मॉडरेट रीजन में आपको कौन से जंगल मिल रहा है, कौन से वो है वेजिटेशन मिल रहा है, कौन सा, वेट या ड्राई, वेट। ठीक है, यहां क्या है, मॉडरेट वेट डेसिडुअस। क्लियर, कौन सा है, मॉडरेट वेट डेसिडुअस। फिर इसके बाद बचा हुआ रीजन क्या है आपका, एमपी, हरियाणा, देखिए ना, राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, वेस्टर्न यूपी, यहां पे ईस्टर्न यूपी होगा, यहां पे वेस्टर्न यूपी होगा। ठीक है, देन तेलंगाना, दिख रहा है ये, यहां पे जो भी है, यहां पे सबके सब है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्लियर, ये पूरे इंडिया में इस प्रकार से जो वन है। ठीक, फिर देखो इसी के बाद हमारे यहाँ डेजर्ट भी है, याद है, डेजर्ट में डेजर्ट वाला वेजिटेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे डेजर्ट वेजिटेशन, और फिर माउंटेन्स, पहाड़ों की बात करें तो ये माउंटेनियस वेजिटेशन। क्लियर, माउंटेनियस वेजिटेशन और डेजर्ट वेजिटेशन। क्लियर, इसको नोट करने के बाद हम आएंगे ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल रीजन। और जिसने भी रीजन्स वाली क्लास नहीं की, वो पहले वो वाली क्लास करके आएगा, तभी ये क्लासेस देखेगा, नहीं तो क्लाइमेट वाली क्लासेस हो नहीं पाएंगी। ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल रीजन, तो जैसे ही आप कॉन्टिनेंटल रीजन में जाते हैं तो कॉन्टिनेंटलिटी बढ़ेगी या घटेगी, कॉन्टिनेंटलिटी तो होगी वहां पे, कॉन्टिनेंटलिटी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्टिनेंटलिटी क्या करती है, गर्मी में खूब गर्मी बढ़ा देती है और सर्दियों में खूब सर्दी बढ़ा देगी। भाई जमीन वाला भाग क्या होता है, ये गर्म भी खूब जल्दी हो जाता है और ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। क्लियर, तो गर्म जल्दी हो रहा तो गर्मी पड़ी तो क्या होगा, खूब गर्म हो जाएगा, और ठंडा हो रहा तो फिर ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। तो यहां पे जो गर्मी पड़ती है, समर्स कैसी होंगी, सीवियर हॉट समर, और विंटर्स की बात करें सीवियर कूल विंटर्स, गर्मियां भी खूब पड़ेंगी और सर्दियां भी दबा के पड़ेंगी। और यहां पे विंड्स कौन सी होंगी, यहाँ पे लोकल विंड की होंगी, ट्रेड विंड्स। ठीक है,
ट्रेड विंड्स होती हैं, बट ये रिलेटिवली कैसी होंगी, यहाँ पे पानी कम होगा या ज्यादा, ड्राई। भाई ट्रेड विंड जितना भी पानी रहा तो ईस्टर्न कोस्ट पे ही बारिश करा चुकी है। पूर्वी भाग में जब बारिश करा देंगी तो बीच वाले भाग में पानी कम हो जाएगा ना, तो क्या है, रिलेटिवली ड्राई। ट्रेड विंड्स कौन सी हैं, हवाएं हैं ट्रेड विंड्स, लेकिन कैसी हैं, शुष्क है या रिलेटिवली ड्राई। ये बात भी समझ में आ रही है। फिर जब ड्राई कंडीशंस हो गई, पानी है नहीं, और देखो दूसरी चीज ये क्या, ये कॉन्टिनेंट के बीच में ना साइक्लोन्स जो आते हैं वो किधर आते हैं, कोस्टल रीजन में। तो यहाँ पे साइक्लोन्स तो आएंगे नहीं, तो साइक्लोनिक रेन होगी, साइक्लोनिक रेन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। तो साइक्लोनिक रेन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे कौन सी रेन होगी, ओनली कन्वेक्शनल रेन। जो पानी कुछ गिरा होगा, कहीं से आया होगा, वो तो कन्वेक्शन होगा ही ना, ओनली कन्वेक्शनल रेन। ओवरऑल कैसा है, लेस रेन रीजन है। यहां पे पानी कैसा होगा, भाई कन्वेक्शन तो तभी ज्यादा होगा जब पानी का सोर्स भी ज्यादा हो। जब पानी का सोर्स नहीं तो बारिश भी उतनी होगी जितना कन्वेक्शन हो पाया होगा, तो यहाँ पे बारिश भी कम होती है। अच्छा ये रीजन कैसा, हाई प्रेशर बेल्ट है या लो प्रेशर, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल, ठंडी पड़े जनरली जो पूरी की पूरी बेल्ट है वो हाई प्रेशर बेल्ट है। भाई मैंने आपको तीन ऐसे बताया था पूरा, वेस्टर्न, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल और ईस्टर्न। ये पूरी की पूरी बेल्ट कैसी है, हाई प्रेशर बेल्ट है। लेकिन कॉन्टिनेंट पे आते ही ये क्या बना देता है, यहां पे लो प्रेशर सेल, ठीक है, सेल बनाता है। क्लियर, वो आपको मैंने हर बार बताया, कन्वेक्शन होगा, विंड जाएगी दाएं बाएं, तो एक सेल बनाती है ना, ठीक है, याद है। जनरली दिस रीजन हैव हाई प्रेशर बेल्ट, बट इट क्रिएट्स लो प्रेशर सेल इन कॉन्टिनेंटल पार्ट। भाई लो प्रेशर बन रहा होगा तभी तो कन्वेक्शन हो रहा होगा। कन्वेक्शन के लिए लो प्रेशर होना ज्यादा, या ये कह लो कि टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बताया था ना, चीजें भागेंगी इधर उधर। भाई गर्मी ज्यादा लगे, तुम लोग यहां से भागोगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स भी जैसे उनको टेम्परेचर रहता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो उनके बीच का प्रेशर बचेगा, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा ना। तो लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर मतलब वो भाग रहे हैं तो क्या है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मतलब ऊपर की तरफ भागते हैं वो। क्लियर। अब यहां के वेजिटेशन की बात करूं मैं, ये नोट करना है। तो भैया यहां का वेजिटेशन में साधारण रूप से पौधे नहीं मिलते या बहुत कम होंगे। पता लगे एक पेड़ यहां पे लगा, दूसरा पेड़ 500 मीटर दूरी पे लगा है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, पास पास लगे, तो यहाँ पे पौधों की या पेड़ों की संख्या बहुत कम है। जनरली ट्रीज आर लेस और trees are not found और very less, ये बात समझेगा। तो यहां पे क्या होगा, पेड़ तो बड़े हुए नहीं, तो ऐसे रीजन में उगती हैं ग्रासेस। क्या उगती हैं, घासें उगेंगी, और वो घास किस रीजन में उग रही हैं, ट्रॉपिकल रीजन में। तो कौन सी, जनरली वी फाइंड ट्रॉपिकल ग्रासेस। यहां पे ज्यादातर क्या उगेंगी, ग्रासेस उगती हैं। और घास की एक खासियत होती है, तुम उसको जड़ से ना उखाड़ो, जितना काटोगे वो उतना अच्छा नीचे की तरफ
डेवलप होती है। इसीलिए जहां भी घास लगी होती है अक्सर वहां कटाई की मशीन चलती है। लोग नई घास लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसको हर 2-3 दिन में काट रहे होंगे, क्यों? जितनी वो कटेगी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ये बात क्लियर है। ग्रास ग्रोज एज इट्स टॉप पार्ट या अपर पार्ट इज कटेड डाउन। जैसे जैसे घास का ऊपर वाला हिस्सा काट दिया जाता है वैसे वैसे घास बढ़ती है। क्लियर? तो इसलिए क्या है, घास है तो घास किसको हेल्प करेगी? इट हेल्प्स ग्रेजिंग एनिमल्स। ठीक है। ग्रेजिंग एनिमल्स कैसे होते हैं? इनका टो देखा है? डबल टोड एनिमल होते हैं। पंजा देखे हो घोड़े का खुर, उसमें क्या होता है, दो भागों में बटा होता है। दीज आर डबल टोड एनिमल, या इनको बोलते हैं बॉबी डे एनिमल्स। बॉबी डे एनिमल्स में कौन आएगा? काऊ, हॉर्स, ये सब आपके क्या है, चरते हैं कि नहीं चरते हैं? जिराफ, जेब्रा, ठीक है, गोट कह सकते हो, लेकिन हाँ आ जाएगी, क्यों नहीं? उसके भी डबल टोड ही होती है। मतलब बेसिकली जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स की बात कर रहा हूं वो कौन से हैं? उन्हीं को हम बॉबी डे एनिमल्स कहते हैं। वो हमें कहां मिलेंगे? ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल रीजन मिलते हैं। क्लियर? और जो ये रीजन्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रास लैंड्स। ये बड़े बड़े रीजन्स, इनको क्या है, यहां से घास के मैदान, और विश्व में अलग अलग जगह अलग अलग घास के मैदान हैं। इसका एग्जांपल आप देखोगे, मैप खोलो, अफ्रीका में है सवाना ग्रासलैंड। वर्ल्ड फिजिकल खोलोगे, अफ्रीका दिख रहा है? देखो यहां कहीं लिखा है सवाना। सवाना तो सबसे पहला इसका एग्जांपल क्या है? सवाना इन अफ्रीका। दूसरा बात करें, लानोज एंड कैंपोज इन साउथ अमेरिका। कहां मिल रहे हैं? लानोज एंड कैंपोज इन साउथ अमेरिका। और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, नदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कैसा है? ड्राई ग्रासलैंड है। नदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ ड्राई ग्रासलैंड। क्लियर? अब यहां पे जो पेड़, अगर पहले बात तो है नहीं, और पेड़ होते हैं पता कैसे? ये पेड़ है ऊपर से कैसे होते हैं? फ्लैट, फ्लैट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंड्स क्या है? स्ट्रांग है, और ट्रेड विंड्स को टैकल करने के लिए कैसा होगा? सरफेस, सरफेस जितना स्पेस होगा हवाएं उतने आराम से निकल जाएंगी। ठीक है। ट्रीज आर फाउंड दैट आर फ्लैट एट द अपर पार्ट। और क्या है, यहां पे आपने जेब्रा और जिराफ देखे? जेब्रा देखा? जेब्रा, जेब्रा में कैसी स्ट्रिप्स बनी होती हैं? ऐसे ऐसे बनी होती हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स होती हैं। वर्टिकल स्ट्रिप्स की वजह से अगर जेब्रा कहीं दूर खड़ा है तो आपको दिखाई नहीं देगा। एनिमल्स में बेसिकली दूसरे एनिमल्स उसको नहीं देख पाते हैं, हम लोग तो फिर भी देख लेंगे। ठीक है। जिन एनिमल्स में क्या है, वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो उनमें क्या बनता है? उनमें एक इफेक्ट होता है, दैट इज कैमोफ्लेज। कौन सा इफेक्ट है? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज इफेक्ट क्या करता है? जो स्ट्रिप्ड एनिमल्स होते हैं, स्ट्राइप्ड एनिमल्स, वो उनको दूसरे जानवरों से बचाता है। ठीक। जो पट्टीदार जानवर, तेंदुआ क्या, टाइगर क्या करेगा? जिब्रा को अगर देख ले तो खा जाएगा। वैसे जेब्रा भी तेंदुए को देख सकता ना,
लेकिन जेब्रा में, तेंदुए में क्या है, टाइगर में भी क्या है, स्ट्राइप्स है, वो भी उसको जनरली नहीं देख पाते, लेकिन फिर ज्यादा पास आ जाओगे तो ठीक है। डन। देन द लास्ट वन इज ट्रॉपिकल वेस्टर्न मार्जिन। क्लियर? ट्रॉपिकल वेस्टर्न मार्जिन, यहां पानी तो ना के बराबर बरसेगा जाके, ठीक है। यहां समर्स कैसी होंगी, हॉट टू वेरी हॉट, गर्म तो होती है लेकिन ज्यादा गर्म भी हो जाती है। देन विंटर्स वार्म एंड ड्राई, यहां पे जो विंटर्स होंगी वो कैसी होती हैं, वार्म एंड ड्राई। यहां पे विंटर्स कूल नहीं होंगी, ये बात क्लियर है। विंड्स कौन सी हैं भाई, एक ही पट्टी में है सभी, ईस्टर्न मार्जिन, कॉन्टिनेंटल मार्जिन और वेस्टर्न मार्जिन, तो विंड भी एक ही होगी, कौन सी, ट्रेड विंड। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते इसमें पानी बचता है हवा में, नहीं तो ये सबसे कैसी होगी, ड्राइएस्ट। क्लियर? ट्रेड विंड दैट आर ड्राइएस्ट, जो सबसे सूखी है, ये बात क्लियर। दूसरी चीज क्या, अभी आपने देखा होगा हम किधर बात कर रहे हैं, वेस्टर्न मार्जिन की बात कर रहे हैं। वेस्टर्न मार्जिन में जाओगे तो यहां पे क्या है, पानी है, पानी है, और मोस्टली यहां पे देखोगे यहां पे होती है कोल्ड करंट। यहां पे क्या मिलेंगे आपको, कोल्ड करंट। अब कोल्ड करंट है तो यहां पानी कैसा रहेगा, हमेशा ठंडा रहेगा। पानी ठंडा रहेगा तो कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन नहीं होगा तो क्या ये अपने साथ हवाएं जाएंगी यहां से पानी ले जाएंगी, नहीं हो पाएंगी। तो यहां पे कन्वेक्शनल रेन भी नहीं हो पाती है ड्यू टू कोल्ड करंट्स। ये बात समझ आ गया? तो मतलब क्या हुआ, यहां पे बारिश बिल्कुल हो ही नहीं रही है, ठीक है। वेस्टर्न रीजन में क्या होता है, वी हैव कोल्ड करंट एट द वेस्टर्न मार्जिन। वेस्टर्न मार्जिन पे कोल्ड करंट है, जिसकी वजह से एरिया पूरा ठंडा है, ठंडा है तो वहां से सी ब्रीज चलेगी, तो सी ब्रीज में मॉइस्चर नहीं होगा, पहले तो चलनी नहीं है, इतनी ठंडी है, अगर चली भी तो कैसी होगी, उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, जस्ट बिकॉज देयर इज नो कन्वेक्शन, या हवा भी वो बहुत थोड़ी सी ही चलती है। क्लियर? तो ये क्या है, लीस्ट वेट रीजन। यहां पे पानी क्या है, सबसे कम है, लगभग क्या है, सब कुछ सूखा हुआ मानसून है। मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ रेन इन ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा क्षेत्र का है जहां पे बारिश सबसे कम होने की संभावना है। भाई मान लो ईस्टर्लीज नहीं आ रही थी, ठीक है, तो कन्वेक्शन हो सकता था। कन्वेक्शन के लिए भी यहाँ पे लैंड पे पानी है नहीं, ईस्टर्लीज ला नहीं रही है, थोड़ा बहुत कहीं नदियां वदियां आ गई तो ठीक है, और बाकी जो साइड से आना चाहिए था समुद्र के साइड से, उसके में यहाँ क्या है, कोल्ड करंट है, ठंडा करंट है, तो क्या करेगा वो, पानी को गर्म नहीं होने, पानी गर्म नहीं होगा तो भाप बनेगी, भाप नहीं बनेगी तो हवा में मिलेगा नहीं पानी, तो कन्वेक्शन भी नहीं होगा। कन्वेक्शन नहीं होगा तो इट हैज मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। इट इज द ड्राइएस्ट मोस्ट रीजन इन ट्रॉपिकल रीजन। ये बात क्लियर है? ठीक है। और ऐसे क्लाइमेट में मोस्टली होते हैं डेजर्ट्स, ठीक है, क्लियर। इसका वेजिटेशन की बात करें हम, वेजिटेशन में देखो सवाना का कुछ पार्ट आता है, कुछ पार्ट सवाना ग्रासलैंड का आता है, ये बात क्लियर है। और यहां पे जो पौधे होते हैं बेसिकली ये क्या है, कैसा रीजन है, डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट रीजन है। डेजर्ट होता क्या है,
सूखा और गीला। किस प्लेस को डेजर्ट कहेंगे? जहाँ कोई वेजिटेशन नहीं होती, रेन कंटेंट होते हैं और हॉट सीजन होता है, ऐसे में उसे डेजर्ट कहते हैं। बताओ। ऐसे एरिया जहां एनुअली 25 सेंटीमीटर से कम रेन होती है। सीधी सी डेफिनेशन लो, एरियाज विच हैव एनुअल रेन लेस देन 25 सेंटीमीटर। ये याद रखना। डेजर्ट क्या होंगे? पच्चीस सेंटीमीटर से कम अगर एनुअल रेन हो रही तो कैसा रीजन हो जाएगा? डेजर्ट हो जाता है, वो रेतीला हो जाता है। डेजर्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सैंडी और एक होते हैं रॉकी। रॉकी भी डेजर्ट होते हैं, जहां पूरा पथरीला माहौल होगा, वहां भी पेड़ पौधे उग नहीं पाते, या बारिश भी कम होगी। और दूसरे कैसे होते हैं? सैंडी, बलुई वाले, जहां पे बालू खूब है। ये बात क्लियर है? अब यहां पे जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स कैसी होंगी? भाई ऊपर तो पानी मिलना नहीं है, तो पानी कहां जाएगा? नीचे। डीप रूट्स। इन पौधों में क्या होता है? डीप रूट्स होती हैं। अब ये क्या करेंगे? ये पानी को, जब पानी नीचे से निकाला तो पानी को ऐसा नहीं उड़ा देंगे पत्तियों से। क्या करते हैं? स्टोर वाटर इन देयर स्टेम और लीव्स। लाइक जेली। जेली जैसा स्ट्रक्चर बना के ये खुद में पानी को स्टोर कर लेते हैं। इसका एक एग्जांपल पता है? बहुत ज्यादा अपने यहाँ पेड़ यूज होता है दिन। एलोवेरा। एलोवेरा। एलोवेरा देखे हो? एलोवेरा एग्जैक्ट यहाँ का प्लांट नहीं है, वो कहीं भी उग जाता है, बट बेसिकली कैरेक्टर कैसे होते हैं उसके अंदर? डेजर्ट वाले दिखाई दे रहा है। अंदर जो पानी वो क्या कर रहा है? पानी इकट्ठा करके अपने अंदर जेली में स्टोर करता है। क्लियर? और क्या है? अब भैया पानी उसने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया तो कहीं जाने देगा? जाने तो नहीं देना चाहता है, तो इसके लिए क्या करता है? वो अपने ऊपर एक वैक्सी सरफेस बनाता है, चिकनी सरफेस, मोम की जैसी। भाई मोम के ऊपर पानी नहीं जा पाएगा। ठीक है, देखे हो ना? क्रिएट्स या डेवलप्स वैक्सी सरफेस। ये बात क्लियर है? जिससे क्या होगा? बाहरी भाग में इवेपोरेशन नहीं होगा, रिड्यूस इवेपोरेशन इन आउटर पार्ट, जिसकी वजह से। क्लियर? ठीक है। अभी क्या है? अभी इससे पहले जो आपने वेजिटेशन पढ़ा था, वहां पे लास्ट में क्या हो रहा था? पत्तियां किस में बदल रही थी? कांटों में। लेकिन वहां कुछ पत्तियां थी, बबूले कुछ पत्तियां और कुछ कांटे होते हैं। यहां पे पूरी की पूरी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। लीव्स कंप्लीटली टर्न्स टू थॉर्न्स। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? डन। इसके बाद भैया जरा वर्ल्ड मैप खोल लो, डेजर्ट्स नोट कर लो। वर्ल्ड मैप फिजिकल, पॉलिटिकल है ये। छोटा है, बड़े वाले मैप में देख लो खोल के। दिखता नहीं है। तो इसमें देखो नॉर्थ अफ्रीका। और अफ्रीका। ठीक। नॉर्थ अफ्रीका पहुंचे? यहाँ पे सबसे बड़ा डेजर्ट दिख रहा होगा पहले तो सारा। सहारा। लिखते जाना साथ में, ठीक है? सबसे पहले कौन सा है? सहारा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा कौन सा? लीबियन। लीबियन नहीं मिल रहा है? लीबियन नहीं दिख रहा है? नहीं है, लीबियन भी है वहीं। ठीक है। फिर इसके बाद है नामीबियन, नहीं नूबियन है। लीबियन के बाद नूबियन है। क्लियर? लीबियन के बाद है नूबियन। अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमको मिला सहारा,
देन लीबियन एंड नूबियन। फिर इसके बाद हमने बात की है कालाहारी। कालाहारी के बाद है ईस्टर्न डेजर्ट, दिख रहा है इसी में। एक है ग्रेट कारू, ग्रेट कारू, ग्रेट कारू डेजर्ट। देन इसके बाद एक दिख रहा, नामीब तो दिख ही रहा होगा, कालाहारी बोत्सवाना में है। डन। तो ये कहां के थे? अफ्रीका के थे। अफ्रीका के बाद पहुंचोगे एशिया, ठीक है। एशिया पहुंचे, एशिया का मैप खोलो। एशिया में बेसिकली देखना है ईरान इलाका वाला जहां पार्ट दिख रहा है, देखो वो वाला मैप देख लो, छोटा सा मैप खोल लो अगर एटलस में देखना तो। ये भी देखो दिखा रहा होगा, अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला दिख गया। इंडिया के बगल में थोड़ा लेफ्ट आओगे ऊपर, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला। यहां पे आपको मिलेगा रब अल खली, मिल गया, अरेबियन पेनिनसुला रब अल खली। फिर आगे बढ़ोगे ईरान और इराक, ईरान और इराक दिखा, दस्ते लुत और दस्ते कबीर मिले, वही है। दस्ते लुत एंड दस्ते कबीर, क्लियर। देन इसके बाद इंडिया, इंडिया पहुंचे, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, क्या नाम है इसका? थार, थार ही तो है इंडिया में, ठीक है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार दिख गए। क्लियर। फिर इसके बाद पहुंचो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का मैप खोलो। नॉर्थ अमेरिका खोला, इसमें देखो लिखा हो रहा मोहावी और सोनोरन, मोहावी एंड सोनोरन, मोहावी सोनोरन तो मिल गया। ये उसी के ऊपर मोहावी है, मोजावे या मोहावी उसी को बोलते हैं। मोजावे दिख रहा, मोजावे, मोजावे और सोनोरन दोनों एक साथ ऊपर नीचे, पहले मोजावे मिलेगा, मोजावे को ही मोहावी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में है कौन कौन सा? एक तो मोजावे, दूसरा सोनोरन। फिर दूसरा आप पहुंचोगे मैक्सिको, मैक्सिको गए, वेस्टर्न टाइप में, वेस्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको, वेस्टर्न पार्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है,
दिख रहा है, इसी के आसपास होगा ची हुआ हुआ। ची हुआ हुआ। क्लियर? मिला? कोई नहीं लिख रहा है तो लिख लेना, नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। ची हुआ हुआ। इसके बाद जाओगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका पहुंच गए? साउथ अमेरिका में नीचे पहुंचोगे पेरू के पास। हाँ, पेरू दिख रहा ना, पेरू या चिली, ठीक है। यहाँ पे अटाकामा लिखा हुआ देखो, अटाकामा डेजर्ट, ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पे कौन सा है? अटाकामा या पेरू डेजर्ट। क्लियर? यहाँ पे एक ही पढ़ना आपको। चाइल्ड ये है। हाँ, मिल गया। देन इसके बाद आप पहुंचोगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या होगा? सही है। एशिया में आएगा, इसके बाद आएगा। हाँ। यूरोप आ गया। या ऐसे नहीं है तो क्या? ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए? ऑस्ट्रेलिया क्या है? कॉन्टिनेंट ऑफ थर्स्टी लैंड। यहाँ पे सबसे ज्यादा डेजर्ट मिलेंगे। देखो, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तन्नामी। तन्नामी कहाँ गया? हाँ भैया दिया दिए? दिया। हाँ, एक ओशिनिया भी होगा। ओशिनिया कहाँ भैया? देखो, ग्रेट सैंडी दिखा, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ठीक है। स्टर्ट स्टोनी, तन्नामी, स्टुअर्ट स्टोनी, स्टर्ट स्टोनी, हाँ, और तन्नामी, सब तो मिल गए। मिल गए? बस भैया, हो गए। और जो स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट है, ये रॉकी डेजर्ट है। ठीक, आज के लिए इतना ही है, बाकी का काम कल करेंगे। ओके भैया।